दोस्तों आज जिस कहानी की बात हम करने जा रहे हैं उसका नाम है केओस वॉकिंग। तो इस कहानी में दो लोग गलती से एक अनजान आइलैंड पर क्रैश हो जाते हैं जो कि किसी और ग्रह पर स्थित है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी किसी दूसरे प्लेनेट की है। तो कहानी की शुरुआत होती है न्यू वर्ल्ड नाम के आइलैंड से और ये समय चल रहा होता है 2257 का। पहले हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। कुछ साल पहले इंसानों और एलियंस के बीच एक भयंकर वॉर हुआ था। इस लड़ाई में इंसानों की जीत तो हुई, लेकिन उन्होंने इस ग्रह की सभी औरतों को मार डाला। यही वजह है कि इस टाउन में कोई भी औरत जिंदा नहीं है। इस टाउन में एक और अजीब बात है, यहाँ के लोगों के सर के ऊपर कुछ चमकीली लपटें बाहर आ रही थी जिन्हें साउंड फ्लेम कहा जाता है। ये खास ऊर्जा होती है जिससे सामने वाला इंसान बिना कहीं दूसरे के विचारों को पढ़ सकता था। लेकिन इस टाउन में कुछ लोग हैं जो दिमाग पर पूरा काबू रखते हैं ताकि कोई उनके विचारों को समझ ना सके। अब हम मेन किरदार की ओर बढ़ते हैं। हमारे हीरो यानी टॉड, जिसे स्पाइडरमैन भी कहा जाता है, एक अनाथ लड़का है। वो अपने पालतू कुत्ते के साथ घूम रहा होता है। दरअसल जब युद्ध के दौरान उसके माँ बाप की मौत हो गई थी तब वो बहुत छोटा था। उसके बाद दो लोगों ने उसे गोद लिया। उनके नाम है बेन और सिली। टॉड पूरे टाउन में सबसे छोटा है, इसलिए सब उसे पसंद करते हैं और हर छोटी बड़ी चीज समझाते हैं। लेकिन टॉड के साथ एक दिक्कत है, वो अपने विचारों पर काबू नहीं रख पाता। इसलिए जब वो जंगल में होता है और कोई आदमी सामने से आता दिखता है तो वो अपने दिमाग में बार बार अपना नाम लेने लगता है ताकि कोई उसकी असली विचार पढ़ न सके। ये उसके युद्ध की खोजी हुई तकनीक है जो उसके लिए काफी काम कर रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। टॉड अपने घर में बैठा था कि तभी वहाँ पर डैनी आ जाता है। डैनी टाउन के मेयर का बेटा है और इस वजह से उसमें बहुत घमंड भरा हुआ था। वो टॉड को चिढ़ाना शुरू कर देता है जिससे दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। इसी बीच गुस्से में टॉड अपने विचारों से एक विशालकाय सांप बना देता है जिसे देखकर डैनी डर कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन तभी मेयर आ जाता है और उन दोनों को रोकता है। मेयर डैनी के सामने टॉड की तारीफ करता है और कहता है कि तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए, कैसे इसने सिर्फ अपने विचारों में तुम्हें डरा दिया। लेकिन टॉड इस बात से डरता है कि कहीं मेयर उसके असली विचार पढ़ न ले। मेयर इस टाउन का सबसे ताकतवर इंसान है जिसे अपने दिमाग पर पूरा नियंत्रण है। इसलिए टॉड अपने दिमाग में बार बार सिर्फ अपना नाम दोहराता रहता है ताकि मेयर उसकी भावनाओं को समझ ना सके। रात के खाने के दौरान टॉड के दिमाग में मेयर की ही बातें घूम रही थी। बेन और सिली उसकी सोच को पढ़ लेते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम्हें मेयर से दूर रहना होगा, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन टॉड उनकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और चुपचाप खाना खाकर सोने चला जाता है। पर सोने से पहले उसे अपने माँ बाप की याद आती है। वो सोचता है कि जब वो जिंदा थे तो वो उनके साथ कितना अच्छा समय बिताया करता था, लेकिन अब वो एकदम अकेला है क्योंकि इस टाउन में ऐसा कोई नहीं जिससे वो अपनी भावनाएं शेयर कर सके। उधर दूसरी ओर एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जो इस प्लेनेट के ऊपर मंडरा रहा होता है। अचानक उनमें कुछ गड़बड़ी आ जाती है और वो तेजी से नीचे गिरने लगता है। स्पेसशिप में मौजूद लोग डर जाते हैं क्योंकि अब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। सुबह होते ही टॉड जंगल की ओर जाता है, तभी उसकी नजर एक अजनबी इंसान पर पड़ती है जो उसके कपड़े चुरा कर भाग रहा होता है। टॉड भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। जब वो उस जगह पर पहुंचता है जहाँ स्पेसशिप क्रैश हुआ था तो उसके सामने पड़े मलबे को देखकर वो हैरान रह जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि ये सब क्या है, लेकिन वो सीधे मेयर के पास जाता है और वो उसे पूरी घटना के बारे में बताता है। वो ये भी बताता है कि उसने किसी इंसान को वहां पर देखा था, लेकिन उसकी सोच को वो पढ़ ना सका। ये सुनकर मेयर कहता है शायद वो लड़की होगी, इसलिए तुम उसकी सोच नहीं पढ़ पाए। फिर वो अपने आदमियों को आदेश देता है दूसरे ग्रह से लोग हमारे यहाँ पर आए, हमें उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। अब टॉड को एक काम सौंपा जाता है, वो भी उस अजनबी इंसान को ढूंढे और उसके विचारों को समझने की कोशिश करे। टॉड ने आज तक किसी भी लड़की को देखा नहीं था, इसलिए उसे ये नहीं पता कि लड़कियां आखिर कैसी दिखती हैं, क्या वो इंसानों की तरह दिखती हैं या फिर कुछ और। अचानक जंगल में वो लड़की उसके सामने आ जाती है और उसे देखते ही वो फिर से भागने लगती है। लेकिन इस बार मेयर अपने विचारों की शक्ति से उसके चारों ओर एक अदृश्य जेल बना देता है जिससे वो उसमें फंस जाती है और पकड़ी जाती है। लड़की बेहद हैरान थी, उसने अभी तक ऐसे लोगों को देखा नहीं था जो कि सोच से ही किसी को भी बंदी बना सकते हो। उसे इस जगह के लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वो कौन सी शक्तियां रखते हैं। इसके बाद मेयर उस लड़की को अपने घर ले आता है। वहाँ डैनी भी मौजूद था और पूरे गांव के लोग जमा हो चुके थे। अब उस लड़की से सवाल किए जाते हैं। वो अपना नाम नोला बताती है और कहती है कि उनकी टीम को पता चला था कि इस प्लेनेट पर कुछ अनोखा है जो कहीं और नहीं है, इसलिए वो इस जगह को मॉनिटर कर रहे थे। लेकिन उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया और अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। इसके बाद मेयर उससे पूछता है तुम्हारे स्पेसशिप में कितने लोग आ सकते हैं। नोला जवाब देती है करीब 4000 लोग। लेकिन ये सवाल उसे थोड़ा अजीब लगता है, आखिर मेयर को इससे क्या फर्क पड़ता है। अब नोला मेयर से एक सवाल पूछती है आपके सिर पर ये चमकती हुई चीज क्या है। मेयर जवाब देता है हम इसे साउंड फ्लेम कहते हैं।
जिससे हम दूसरों के विचारों को पढ़ सकते हैं, लेकिन तुम पर ये नहीं है क्योंकि तुम लड़की हो। धीरे धीरे गांव के लोगों की भीड़ बढ़ने लगती है। सभी नोला को देखना चाहते थे, इसलिए मेयर बाहर जाता है ताकि लोगों को शांत कर सके। इसी बीच डैनी एक अजीब डिवाइस को छूने लगता है। उसे ये नहीं पता था कि वो कितना खतरनाक हो सकता है। वो उसका एक बटन दबा देता है जिससे चारों ओर से रॉकेट निकलते हैं और पूरा घर तबाह हो जाता है। अफरा तफरी मच जाती है और इसी का फायदा उठाकर नोला भाग जाती है। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो मेयर अपने आदमी से कहता है, अगर हम इस लड़की के स्पेसशिप को कंट्रोल कर लें तो हम उसके सो रहे क्रू को भी पकड़ सकते हैं, फिर पूरा प्लेनेट हमारे हाथ में होगा। नीचे छिपी हुई नोला ये सब सुन रही थी और उसे समझ में आ गया कि मेयर असल में उसकी स्पेसशिप के बारे में क्यों पूछ रहा था। वो मौका देखकर पीछे की ओर भागती है और बगीचे में छिप जाती है। इसी बीच मेयर अपने सैनिकों को आदेश देता है, हमें लड़की चाहिए किसी भी हालत में। अब पूरी टाउन की सेना उसे पकड़ने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन टॉड को बगीचे में नोला दिख जाती है, पर वो किसी को कुछ नहीं बताता। वो चुपचाप नोला से कहता है, तुम यही रहो, यहाँ तुम सेफ हो। असल में टॉड ने पहली बार किसी लड़की को देखा था। ये उसके लिए एक नई और अजीब भावना थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। तभी वहां पर बेन आ जाता है। बेन ने बचपन से टॉड को पाला है, इसलिए वो उसके चेहरे के भाव को अच्छे से समझ जाता है कि वो लड़की यहीं कहीं छुपी है। लेकिन बेन किसी को कुछ नहीं बताता। इसके बजाय वो टॉड से कहता है, अगर तुम सच में इसे पसंद करते हो तो इसे लेकर दूसरे शहर भाग जाओ। अगर तुम यहाँ रहे तो मेयर के लोग पहले तुम्हें मारेंगे और फिर इस लड़की का क्या ही होगा कोई नहीं जानता। इसके बाद बेन उसे एक मैप देता है जिसमें एक नए शहर का रास्ता दिखाया जाता है। अब टॉड और नोला भागने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी बाहर मेयर आ जाता है। सबसे पहले सायरन बाहर आता है। मेयर उसे देखता है और समझ जाता है कि अंदर कोई बड़ा राज छुपा हुआ है। सायरन कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन मेयर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके दिमाग को पढ़ने लगता है। तभी अंदर खड़ी नोला एक पुरानी मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है और दरवाजा तोड़कर भाग निकलती है। टॉड भी एक आदमी का घोड़ा छीन लेता है और उसके पीछे भागता है। मेयर को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने कुछ सैनिकों को आदेश देता है, उन दोनों को पकड़ो। अब पीछा शुरू हो चुका था। इस बीच सायरन की यादों को पकड़कर मेयर को पता चल जाता है कि उनका असली प्लान क्या है। अब टॉड और नोला तेजी से भाग रहे थे, लेकिन अचानक उनके सामने एक गहरी खाई आ जाती है। टॉड का घोड़ा और नोला के बाइक दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। अब उनके पास कोई साधन नहीं था, इसलिए वो जंगल के रास्ते पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। अब टॉड और नोला जंगल में भटक रहे थे। टॉड अपने घायल घोड़े को तकलीफ में देखकर बहुत ही दुखी था और आखिर में उसे एक आसान मौत देने का फैसला करता है। इसके बाद दोनों ही आगे बढ़ते हैं। वो जिगजैग तरीके से चलते हैं, यानी इधर उधर, ताकि कोई भी उनका पीछा करते हुए उन्हें आसानी से ढूंढ ना सके। उधर टाउन में बेन देखता है कि मेयर अपने कुछ सैनिकों को हथियारों के साथ जंगल की ओर भेज रहा है। वो कहते हैं कि अब इन्हें जल्दी पकड़ना होगा। नोला और टॉड को जंगल में चलते चलते भूख लग जाती है। टॉड मछली पकड़ने की कोशिश करता है ताकि नोला को ये दिखा सके कि वो बहादुर और सक्षम है। वो एक मछली पकड़कर लाता है, लेकिन वो इतनी खराब होती है कि उसे खाया नहीं जा सकता। टॉड कहते हैं कि मछली बहुत ही स्वादिष्ट है, लेकिन नोला उसके साउंड फ्लेम से ये समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। अब दोनों के बीच थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगती है। वो एक दूसरे के बारे में बात करना शुरू करते हैं। नोला बताती है कि वो कभी भी पृथ्वी पर नहीं गई, बल्कि स्पेसशिप में ही पैदा हुई थी। वो कहते हैं हमें यहाँ आने में 65 साल लगे। टॉड ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो कहता है मतलब तुम 65 साल की हो? वो चौंक जाता है। नोला मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे पिताजी ने शायद तुम्हें स्पेसशिप के बारे में कुछ नहीं बताया। टॉड जवाब देता है, असल में मेरे मॉम डैड को सालों पहले एलियंस ने मार डाला, साथ में इस प्लेनेट की सारी औरतों को भी। फिर टॉड कहता है, और तुम इस प्लेनेट की अकेली लड़की हो। नोला सुनकर हैरान रह जाती है। वो कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया से ही औरतें गायब हो जाएं? लेकिन टॉड कहता है यही सच्चाई है। जंगल में छिपने की कोशिश और खतरनाक सपने। अब वो दोनों नॉर्थ की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें दूर से कुछ फ्लेम्स दिखती है, यानी मेयर के लोग उनका पीछा कर रहे थे। वो तेजी से नदी को पार करते हैं और अंधेरा होने से पहले तंबू बनाने का फैसला करते हैं। अब दोनों अपने पेरेंट्स की यादों को शेयर करते हैं। नोला भावुक हो जाती है और टॉड उसे किस करने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन चूंकि नोला उसकी सोच पढ़ सकती थी, उसे पहले ही सब कुछ पता चल जाता है। टॉड बहुत ही शर्मिंदा महसूस करता है और दूर जाकर सो जाता है। सुबह होते ही नोला उसे उठाती है, तब वो देखती है कि टॉम उसकी ही सोचों में डूबा हुआ है। वो कहती है वो मेरे बारे में सोच रहा है, लेकिन जैसे ही वो टॉड को छूती है, टॉड अचानक जाग जाता है और अपनी सोच रोक देता है। अब दोनों फिर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक झील मिलती है। टॉड पानी पीने के लिए झुकता है, तभी एक अजीब सा एलियन सामने आ जाता है। टॉड कहता है ये वही एलियन है जिसने हमारी टाउन की सारी औरतों को मार डाला था। टॉड तुरंत नोला को छुपा देता है और एलियन से भिड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एलियन उस पर हमला कर देता है और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है। टॉड उसे लगभग मार ही देता है, लेकिन तभी नोला उसे रोक देती है। वो कहती है टॉड इसे मत मारो। टॉड गुस्से में आ जाता है, तुम्हें पता भी है इसने क्या किया था? इसने मेरी माँ को मारा था। लेकिन नोला समझाती है हो सकता है ये तुम्हारी माँ को मारने के लिए जिम्मेदार ना हो। मैं बिना किसी वजह किसी को नहीं मारना चाहिए। और एलियन वहां से भाग जाता है। अब 2 दिन की यात्रा के बाद वो एक नए शहर फ्रैंकी में पहुंचते हैं। यहाँ की आबादी टॉड के टाउन से ज्यादा थी, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि यहाँ पे औरतें भी थी। टॉड कहता है मतलब मेयर ने हमसे झूठ बोला था। टॉड समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर इस प्लेनेट पर और भी औरतें मौजूद हैं तो हमारी टाउन में क्यों नहीं है? क्या ये एलियंस ने किया था या मेयर का इसमें कोई हाथ था? अब वो लोग
वहाँ की मेयर से मिलते हैं। वो नोला से कहती है तुम्हारा स्पेसशिप यहाँ कब आएगा। नोला जवाब देती है मुझे उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, मैसेज भेजना होगा तो वो आ सकते हैं। ये सुनकर वहाँ की मेयर कहती है ठीक है, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। उधर मेयर अपने सैनिकों के साथ इन दोनों की तलाशी में निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जो पहले उसका साथी था। मेयर कहता है मेरे साथ चलो, लेकिन वो आदमी जवाब देता है जो पाप तुमने सालों पहले किया था वो अब छुप नहीं सकता, वो हमेशा तुम्हारा पीछा करेगा, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। अब टॉड को अपने बैग में कुछ अजीब मिलता है। ये एक डायरी थी जिसे बेन ने चुपके से उसके बैग में रख दिया था। ये किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की डायरी थी, लेकिन टॉड को पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वो इसे नोला के पास ले जाता है और उसे पढ़ने के लिए कहता है। नोला जैसे ही डायरी पढ़ना शुरू करती है सच्चाई सामने आ जाती है, सच्चाई जो सबको हिला के रख देगी। जो औरतों की मौत हुई थी वो एलियंस की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि मेयर और उसके कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें मार डाला था। क्योंकि इस ग्रह की औरतों के विचार कोई नहीं पढ़ सकता था, लेकिन वो सबके विचार पढ़ सकती थी। ये बात मेयर को हजम नहीं हुई। अगर औरतें जिंदा रहती तो उसका राज सबके सामने होता, इसलिए उसने एक एक करके सारी औरतों को मार डाला। जो औरतें बच गई वो इस नए शहर में आकर बस गई। अब टॉड को गुस्सा आने लगता है, वो सीधे मेयर को मारने के लिए निकलने लगता है। अब मेयर खुद अपनी सेना के साथ फ्रैंकी शहर में आ चुका था। जैसे ही शहर के लोगों ने मेयर को देखा वो डर कर पीछे हट गए। शहर की मेयर बोलती है हमें पता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तुम टॉड और नोला को पकड़ने के लिए आए हो, लेकिन हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन मेयर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया तुम क्या कर लो, अब तक तुम लोगों को जिंदा छोड़ता आया हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हें खत्म नहीं कर सकता। फिर उसने अपने सैनिकों को इशारा किया। फिर कुछ ही सेकंड्स में उसके आदमियों ने पूरे शहर पर हमला कर दिया। जो भी लोग मेयर के रास्ते में आए उन्हें बेहरे में से मार डाला। उधर बेन ने टॉड और नोला को देखा और धीरे से कहा यहाँ से भाग जाओ, अगर मेयर ने तुम्हें पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। टॉड गुस्से में था, वो भागना नहीं चाहता था। वो कहता है नहीं, मैं भागने नहीं वाला, मैं मेयर से बदला लूंगा, द रिवेंज इज माइन। लेकिन बेन उसे समझाता है टॉड ये समय रुकने का नहीं है, अगर हमें मेयर को मारना है तो हमें दिमाग से काम लेना होगा। नोला ने भी टॉड से कहा अगर हम अपने प्लेनेट पर मैसेज भेज दें तो वहां से मदद आ सकती है। टॉड ने कुछ सोचा और फिर नोला को सुरक्षित निकालने का फैसला किया। बेन का बलिदान और टॉड की चालाकी। अब बेन नोला को छिपाकर नदी के रास्ते से भागने में मदद करने जा रहा था, लेकिन मेयर के सैनिकों ने उसे देख लिया। वो कहता रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। बेन ने समय निकालने के लिए एक चाल चली। उसने मेयर के सामने जाकर कहा तुम्हें लगता है कि तुम जीत पाओगे, तुम्हारा अंत अब करीब है। मेयर कहता है क्या बकवास कर रहा है तेरी। बेन ने सिर्फ मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं है। मेयर ने बिना सोचे समझे गोली चला दी और बेन वहीं गिर पड़ा। टॉड ये सब देख रहा था और उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। टॉड चिल्लाकर बोलता है तूने मेरे पिता को मार डाला। अब टॉड सीधा मेयर पर टूट पड़ता है। टॉड ने पूरी ताकत लगाकर मेयर पर हमला कर दिया, लेकिन मेयर शक्तिशाली था। उसने अपनी सोच की ताकत से कई छलावे बना लिए थे। अब टॉड को यह समझ में नहीं आ रहा था कि असली मेयर कौन है। टॉड को एक शानदार तरकीब सूझी। उसने अपने विचारों से अपनी माँ की छवि बना दी। फिर धीरे धीरे उसने उन सभी औरतों की छवि बना दी जिन्हें मेयर ने मारा था। जैसे मेयर ने ये देखा वो कांपने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है। वो कहता है क्या ये सब मेरे दिमाग का खेल है, लेकिन हकीकत में टॉड ने अपने विचारों से ये सब किया था। अब गिल्ट में डूबे मेयर को समझ में आ गया था कि उसका अंत नजदीक है। तभी नोला ने पीछे से अचानक उस पर हमला कर दिया। टॉड और नोला की इस संयुक्त ताकत से मेयर खाई में गिरकर मारा गया। अब जब मेयर मर चुका था तो पूरे टाउन के लोग आजाद हो गए थे, लेकिन टॉड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तभी नोला का स्पेसशिप आ गया। जब टॉड की आंख खुली तो वो नोला के स्पेसशिप में था। नोला ने उसे बताया अब तुम मेरे साथ रहोगे, हम हमेशा साथ रहेंगे। टॉड ने एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा शायद यही सही होगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसे लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।